देखिए मेरी वार्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि है दरेसी लालागंज का पार्क। अंधेरा अब तो मेरे यहाँ मतलब आप सोचिए हर गली में 3-3 4-4 एलईडी हाई मस्त एलईडी लाइट्स मैं लगवा चुकी हूँ। प्रत्येक गली में रोशनी की इतनी अच्छी व्यवस्था है। पूरा वार्ड आप कभी रात में यदि भ्रमण करें मेरे वार्ड में तो रोशनी से भरपूर रहता है। बहुत अच्छी बनाई है। जब मैं आई थी जब इस वार्ड की सारी गलियाँ प्रत्येक गली में गड्ढे हुआ करते थे, ऊंची नीची गलियाँ, टाइल्स वाली गलियाँ थी। आज मैंने अपने वार्ड की प्रत्येक गली जो सीसी से निर्माण करवाया। कई कई सालों से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी आज मैंने हर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन और मेरे क्षेत्र में 14 नलकूप, नए क्षेत्र को जोड़कर 14 नलकूप आज मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मथुरा समाचार प्लस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत शर्मा। इस समय हम मौजूद हैं शहर के वार्ड नंबर 59 जो पूर्व में था, अब जो वार्ड नंबर 64 है उनकी पार्षद श्रीमती नीलम गोयल के साथ। उनसे जानेंगे उनके बारे में क्या कुछ उन्होंने 5 साल में विकास कार्य कराए, ये उनके खुद मुखारबिन से जानेंगे। आपका स्वागत है मथुरा समाचार प्लस में। राधे राधे। आज मुझे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठाकुर बाकी बिहारी की कृपा से मेरा कार्यकाल में मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं और विकास की मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विकास कहीं छूटा नहीं है। विकास लगातार भरपूर विकास मेरे वार्ड क्षेत्र में हुआ है। कोई भी गलियां, कोई भी पानी की व्यवस्था हो या निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्था हो या फिर आप लाइटिंग की व्यवस्था हो, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका जो वार्ड है वो कहाँ से कहाँ तक है? काफी विस्तार पूर्वक है। जी, अभी पुराना जो मेरा क्षेत्र था वो चौक बाजार से लेकर कोतवाली रोड तक, कलेक्टरगंज तक था। गजा पायसा, नगला पायसा, शीतला पायसा, जिसमें सारे क्षेत्र ये शीतला माता मंदिर है, काफ़ी सारी गलियां आती थी। लेकिन अब थोड़ा सा जब वार्ड 64 नया परसिमन में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, थोड़ा सा वार्ड और मंडी रामदास तक हमारा वार्ड बढ़ गया है। इसमें घी का कटरा है, ये महादेव गली है, आगे यहाँ मौलीपौर, ये सब क्षेत्र गलियाँ जुड़ गई हैं थोड़ी सी, जो अब वार्ड 64 में आ गई हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जहाँ आप जो वार्ड का नाम ले रही हैं और जिन गलियों का नाम ले रही हैं वहाँ पेयजल की समस्या सबसे प्रमुख थी। क्या कुछ पेयजल के लिए कुछ किया आप? भैया पेयजल की समस्या जब मैं आई थी इस वार्ड क्षेत्र में तब पेयजल की इतनी बड़ी समस्या विकराल रूप था, क्योंकि मैं उस समस्या से खुद ज़्यादा ग्रसित थी। पानी की व्यवस्था बहुत बुरी स्थिति थी। जब पानी कई कई सालों से यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी आज मैंने हर क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन और मेरे क्षेत्र में 14 नलकूप, नए क्षेत्र को जोड़कर 14 नलकूप आज मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिससे पानी की भरपूर सप्लाई मेरे क्षेत्र की पब्लिक को मिल रही है। कभी समस्या पानी की जब अगर यदि आती है तो लाइट ना होने की वजह से समस्या आती है, अन्यथा की स्थिति में पानी पाइपलाइन, ओवरहेड पाइपलाइन जो मैंने अपने पूरे वार्ड क्षेत्र में अपनी सारी गलियों में डलवा चुकी हूँ। गंगा जल की लाइन भी मेरे यहाँ आ रही है और मतलब नलकूपों से तो ऐसा मतलब आप मान सकते हैं कि कहीं भी पानी की कोई भी समस्या मेरे क्षेत्र में नहीं है। बहुत सुदृढ़ स्थिति है पानी की। और मैं अब एक हमारा एक नया एक कार्य कराने जा रहे हैं भविष्य में। ये पानी की टंकी, शीतला घाटी जो पानी की टंकी है, उसे हम जल्दी ही चालू करा देंगे। उसका टेंडर भी हो चुका है और जल्दी अब ठाकुर जी ने चाहा तो बहुत जल्दी उसका कार्य शुरू हो जाएगा। और पब्लिक की मतलब मेरे क्षेत्र की समस्या क्या, मेरे आसपास के कई वार्ड क्षेत्रों की समस्या उससे खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरी समस्या ये थी कि यहाँ पर बिजली के तार लटके रहते थे जिससे लोगों को निकलने में परेशानी होती थी। इसके अलावा यहाँ गलियों में अंधेरा रहता था। अब क्या स्थिति है? क्या कुछ किया इसके बारे में? अंधेरा अब तो मेरे यहाँ मतलब आप सोचिए हर गली में 3-3 4-4 एलईडी हाई मस्त एलईडी लाइट्स मैं लगवा चुकी हूँ। प्रत्येक गली में रोशनी की इतनी अच्छी व्यवस्था है। पूरा वार्ड आप कभी रात में यदि भ्रमण करें मेरे वार्ड में तो रोशनी से भरपूर रहता है। बहुत मतलब किसी भी गली में आप अंधेरा नहीं देख सकते। हाई मास्क जो लाइट मेरी पतली गलियों में जो असंभव थी हाई मास्क लाइट लगवाना, मैंने अपने वार्ड क्षेत्र में 10 या 12 हाई मास्क लाइट अभी तक लगवा चुकी हूँ। और उससे मतलब मेरा वार्ड बिल्कुल इतना रोशनी से भरपूर रहता है कि कहीं भी अंधेरे की जगह ही नहीं है मेरे वार्ड में। गलियों की क्या हालत है? गलियाँ बहुत अच्छी बनाई हैं। जब मैं आई थी जब इस वार्ड की सारी गलियाँ प्रत्येक गली में गड्ढे हुआ करते थे, ऊंची नीची गलियाँ, टाइल्स वाली गलियाँ थी। आज मैंने अपने वार्ड की प्रत्येक गली जो सीसी से निर्माण करवाया है प्रत्येक गली का। और
मतलब कोई गली रह नहीं गई, कुछ 3 टुकड़े मेरे वार्ड के रह गए हैं। महादेव गली का एक छोटा सा टुकड़ा महादेव गली का रह गया है, एक नगला पायसा का रह गया है, एक हमारे यहाँ मोरा है उसका, लेकिन वो किसी वजह से मैं अब नहीं बनवा पाई हूँ उसको, लेकिन मैंने अब टेंडर में डलवा दिया है। क्यों 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 ऐसा क्या क्या कारण? नहीं, उसको मैं ऑन कैमरा आपके सामने नहीं कह सकती हूँ, लेकिन वो कार्य हो जाएगा। किसी वजह से वो रुक गया कार्य, ठेकेदार ने कार्य करना भी शुरू किया था, लेकिन अब हो जाएगा दोबारा से, कोई दिक्कत। अच्छा, 2 साल आप कैबिनेट में रही, आप 2 साल में क्या कुछ किया कुछ? कैबिनेट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और उधर वहाँ भी हमने कई सारी ज़मीनें, कई हमने प्रस्ताव अपने पास कराए, और बहुत सही कार्यकाल अच्छा रहा उस समय तक का। कुछ अभी जो आपने नाम लिए जिसके बारे में आपने कहा कि उनके अगर आप नहीं बता सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये जानना, एक सबसे बड़ी समस्या जिससे पूरा मथुरा और वृंदावन ग्रसित है वो समस्या है बंदरों की। जिस प्रकार से बंदरों की जो यहाँ पर जो संख्या बढ़ी है, जिसे हम कह सकते हैं लाखों में, जिससे लोग केवल आपके ही वार्ड के नहीं बल्कि पूरा मथुरा जितने ही वार्ड हैं सब लोग परेशान हैं। बतौर पार्षद आपने इसके लिए क्या कुछ किया और आप इसके लिए क्या कुछ योजना कुछ सोचे बैठी हैं? मतलब है वहाँ पर उस पार्क के अंदर ओपन जिम मैंने वहाँ लगवा दिया है, और झूले लगे हुए हैं, जिससे उस समय जहाँ पर बच्चे क्या कोई झांकना भी पसंद नहीं करता था, आज वहाँ पर आप जाकर देखिए सुबह शाम डेली इतनी तादाद में पब्लिक आती है। वहाँ पर महिलाएं आती हैं डेली वॉक करने के लिए, वहाँ एक्सरसाइज करने के लिए महिलाएं आती हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं। वहाँ देखकर ऐसा मन खुश हो जाता है वहाँ जाकर बच्चों का, कि वाकई में एक सबसे बड़ा कार्य मेरे कार्यकाल में ये। तो हमारे साथ मौजूद थी वार्ड नंबर 59 और वर्तमान वार्ड संख्या 64 की पार्षद नीलम गोयली, जिन्होंने अपने जो विकास कार्य कराए हैं उसके बारे में वो सारे विकास कार्य गिनाए। कुछ चीज़ें रह गई हैं जिनको वो नहीं बता पाई क्योंकि कुछ कारण भी हो सकते हैं। नीलम गोयल जरूर एक प्रतिभावान और तेज तर्रार और अपने वार्ड के प्रति जितनी सजग रहती हैं, मैं अपने साथ ही विवेक चतुर्वेदी के साथ हेमंत शर्मा, मथुरा समाचार प्लस के लिए।